ट्रिक्स एंड टेक्टिक्स होते हैं जिनसे कि आप बच सकते हो जब आप अपनी सर्विस वगैरह कराओ। ऐसा सर्विस एक्सपीरियंस मैंने कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं किया है आज तक। 19,833 किलोमीटर चला दी है ये गाड़ी। सबसे पहला इशू तो भाई वही इसकी क्लच का है। और भाई इसमें आवाज आती है जैसे कि कार्बन वगैरह जम जाता है। तो ये इतने कुछ रुपए लगा के आया हूँ मैं इस 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस के अंदर। पूछेंगे भाई इसका अगर माइलेज वगैरह बढ़ जाए थोड़ा सा तो भाई हमारे लिए ही बढ़िया है। और बाकी कहूँ तो अब देखेंगे कि अब जैसे कि सर्विस भी करवा ली 20,000 किलोमीटर की एवरेज वगैरह कुछ बढ़ेगा क्या। मैं हूँ अभी सरो, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। और भाई आज मैं वेन्यू को लेके जा रहा हूँ भाई सर्विस के ऊपर। मतलब हम वेन्यू को इतना ज़्यादा चलाते हैं और देख सकते हो ये सब चलाने की वजह से ही होता है। जब चलेगी तो लगेगी भी, कोई बात नहीं, इससे मैं ज़्यादा माइंड नहीं करूँगा। लेकिन आज वेन्यू को मेरी हो चुके हैं मतलब 20,000 किलोमीटर वाली थर्ड सर्विस पे लेके जा रहा हूँ मैं इस गाड़ी को। और ये गाड़ी मैंने चला दी है भाई 19,833 किलोमीटर चला दी है ये गाड़ी। 19,833 किलोमीटर चलाने के बाद भाई गाड़ी में दिक्कतें भी काफ़ी हैं भाई, गाड़ी बढ़िया भी बहुत है। लेकिन मैं ना आज मतलब सर्विस पे लेके जा रहा हूँ तो अपने इश्यूज बता देता हूँ सबसे पहले आप लोगों को, जो कि मैं सर्विस सेंटर वालों को बताऊंगा ही। सबसे पहला इशू तो भाई वही इसकी क्लच का है। क्लच बहुत लाइट है, बहुत ही मजेदार है। आप जैसे ही पंजा रखोगे आपको लगेगा कि आपने मलाई पे पैर रख दिया है। पर भाई इसमें आवाज आती है जैसे कि कार्बन वगैरह जम जाता है। तो ये कड़ंग कड़ंग आवाज करती है। अभी कैमरे के ऊपर नहीं करेगी लेकिन जब मैं अकेले चलाता रहता हूँ गाने में तब जाती है वो आवाज। लेकिन भाई मुझे फील होता है कि जब भी मैं क्लच छोड़ रहा हूँ तो टंग टंग करके आवाज हो रही है। सेकंड इशू इज डैट कि ये जो साइड वाली सीट्स है और ये जो ड्राइवर वाली सीट है ये भाई हिलती हैं, लूज पड़ी हैं, बजती हैं यार। मतलब समझ में नहीं आता, जैसे ही गड्ढे वाली रोड पे ऐसे 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 गाड़ी झूलती है, टंग 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 बजती है ये। और द थर्ड इशू इज डैट कि भाई मतलब मुझे ना इस गाड़ी में कहीं ना कहीं रैटलिंग नॉइज बहुत ज्यादा फील होती है कि मतलब फील सा नहीं आ रहा वो वाला। और इसका स्टीयरिंग थोड़ा सा मैंने दी थी एक जगह ये गाड़ी एक दोस्त को, उसने भाई पता नहीं किस तरीके से चलाई, इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स खत्म कर दिया, प्ले ला दिया है इसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर। वो तो एलिमेंट बैलेंसिंग कराऊंगा तो हो जाएगी। बाकी चलते हैं आज और भाई उनसे पता करेंगे कि अगर इसकी फ्यूल इकोनॉमी मतलब कि इसका एवरेज वगैरह बढ़ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। क्योंकि अभी तो भाई ये कुछ नहीं देती, मतलब लोकल में तो 10-12 ही देती है। 10-12 भी मतलब रो पीट के एकदम स्लो चलाऊंगा तो देगी। और ऐसा अगर किसी और को दे दो जिसका पंजा थोड़ा भारी हो, मैं बताऊं मैं ना मूडी हिसाब का बंदा हूँ। मैं कभी कभी लाइट फुट चला देता हूँ, मैं कभी कभी इतनी रगड़ देता हूँ तो मेरा खुद नहीं पता होता। लेकिन जब मैं एवरेज निकालने पे आता हूँ तो मैं बहुत अच्छा माइलेज निकाल लेता हूँ गाड़ी से। पूछेंगे भाई इसका अगर माइलेज वगैरह बढ़ जाए थोड़ा सा तो भाई हमारे लिए ही बढ़िया है। सब सैटरडे को जा रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि भीड़ बहुत ज़्यादा मिल जाए, इसलिए मैं 9:40 पे ही पहुँच चुका हूँ। अपना सुबह उठिया था और अपना 9:40 पे अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ ले रखा है, फ़ोन पहले से ही कर रखा है सर्विस सेंटर वालों को कि भाई मैं आऊँगा आज और मेरी सर्विस अलॉट कर लेना और मुझे जल्दी से जल्दी फ्री कर देना। देखते हैं भाई अब कितना टाइम लगेगा। और मैं पहुँच ही चुका हूँ, बस सर्विस सेंटर पर पहुँच चुके हैं और अपना यही पर्चा वर्चा बना के दे दिया अंकल ने। अब सर्विस वाले काउंटर पे जाते हैं और अपनी गाड़ी की सर्विस वगैरह के लिए बोलते हैं उन्हें भाई जॉब कार्ड खोल दो और हमारी 20,000 किलोमीटर की सर्विस कर दो। अभी मैं सर्विस सेंटर के अंदर आके बैठ चुका हूँ। विदिन 5 मिनट्स इन लोगों ने मेरा जॉब कार्ड वगैरह सब कुछ खोल दिया था और मेरे सर्विस एडवाइजर आ चुके हैं जो कि अब इंस्पेक्शन कर रहे हैं मेरी गाड़ी का कि भाई आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है। फोटोग्राफ्स वगैरह ले रहे हैं। इन लोगों ने तुरंत के तुरंत ना एक ग्रुप बना दिया था मेरी गाड़ी के नंबर के नाम पे, जिससे कि भाई जो भी कुछ काम वगैरह हो तुरंत मेरी गाड़ी का उसके फोटोग्राफ्स और वीडियो वगैरह सब कुछ मेरे व्हाट्सएप पे ही आ जाएंगे। ऐसा मुझे बैठने की तक की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भाई यहाँ तक अगर मैं बताऊँ तो इन लोगों ने मुझे 3-4 काम बताए। थ्रोटल बॉडी वगैरह मैं करवा रहा हूँ, बाकी बिल विल तो जितना भी बनेगा मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बता ही दूंगा। और अब मैं हैंड ओवर कर चुका हूँ भाई अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर वालों को कि भाई अब इसकी सर्विस करके दे दो। 20,000 किलोमीटर की सर्विस और 20,000 होने से पहले ही करवा रहा हूँ। ऐसा कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती। इन लोगों ने भी कुछ नहीं बोला कि भाई आपको अभी करानी है या फिर 20,000 के बाद ही करानी है, मैंडेटरी नहीं होता है, आप करवा सकते हो अपने हिसाब से पूरा अच्छी तरीके से। यहाँ पे इन लोगों ने जो मुझे बताया कि गाड़ी के अंदर चेंज होगा, इन लोगों ने बताया ऑयल फिल्टर चेंज होगा, इसका एसी फिल्टर चेंज होगा, इसका इंजन ऑयल चेंज होगा, इसके अंदर थ्रोटल बॉडी आप करवा सकते हो, इसके अंदर व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवा सकते हो, लुब्रिकेशन करवा सकते हो, बाकी 70 चीज़ें आप करवा सकते हो। जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो चीज़ें आप करवा सकते हो। बट भाई मैंने उनमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें कटवा दी थी कि भाई इतनी फालतू चीज़ें नहीं करवानी है, बिल मिनिमम से मिनिमम बनाना है, गाड़ी के अंदर जो ज़रूरी काम है वही होना है। और देख सकते हो भाई ऐसे मतलब ऊपर की तरफ उठा रखी थी, नो वीडियोग्राफी नो फोटोग्राफी लिखा हुआ था। भाई जब अपनी गाड़ी तो सर्विस वगैरह पे चढ़ चुकी है और उन लोगों ने ना ये ग्रुप बना दिया था मेरी गाड़ी के नंबर के नाम से कि भैया इस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जितने भी आपके गाड़ी के फोटोज वगैरह हुए हैं, इंस्पेक्शन वगैरह जो कुछ भी हुआ है आपका, और गाड़ी के अंदर जो भी काम वगैरह होएगा, मतलब जितना इंजन ऑयल निकालने से आपका इंजन ऑयल डालने तक का जितना भी आपका सारा काम होगा, आपको सब कुछ आपकी वीडियो और फोटोज मिल जाएंगे इस ग्रुप के ऊपर। और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आप अपने ग्रुप से ही एक्सेस कर सकते हो। ऐसा कोई बैठने की ज़रूरत नहीं होती है भाई डीलरशिप के अंदर कि आपको बैठना बहुत ज़रूरी है। आप घर भी जा सकते हो अपने या फिर कहीं घूमने भी जा सकते हो। ये सबसे बढ़िया चीज़ लगी मुझे कि ये लोग जाते ही ना ग्रुप बना देते हैं आपकी गाड़ी के नंबर के नाम से
और सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको फोटोज़ और वीडियोज़ के थ्रू मिलती रहती है आपके फ़ोन में ही। लो भाई, एज़ पर द कमिटेड टाइम इन लोगों ने 3 घंटे का टाइम बोला था, 2.5 घंटे के अंदर ही सर्विस वगैरह करके दे दी, बिल वगैरह पकड़ा दिया है। और जो काम हुआ है यहाँ पे, मैंने अंदर वर्कशॉप के अंदर कोई भी वीडियो वगैरह शूट नहीं करी ज़्यादा, क्योंकि भाई मुझे भी पता है पीछे जाके यूट्यूबर नहीं बनना चाहिए किसी की भी वर्कशॉप के अंदर। जब हम लोग अपने घर के अंदर घुसा के इन लोगों को वीडियो नहीं बनवा सकते, तो इनके यहाँ के भी हमें नहीं बनानी चाहिए वीडियो। अब चलते हैं, गेट पास वगैरह सब कुछ बनवा लिया है मैंने, और अपनी गाड़ी की पूरी सर्विस वगैरह हो चुकी है इस टाइम पे। और इन लोगों ने वॉशिंग वगैरह में, मैं कहूँ तो यार लास्ट टाइम भी मैंने यही बोला था, इन्हें वॉशिंग इतनी अच्छी नहीं करके दी है इन लोगों ने जितनी मुझे चाहिए थी। इस चीज़ में मैं अनसेटिस्फाई हूँ, लेकिन अब मैं अपनी गाड़ी लेके आ चुका हूँ और अब आप लोगों को बिल वगैरह समझाता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या हुआ है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अगर आप 20,000 किलोमीटर की सर्विस कराने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या कराना चाहिए, कितने रुपये लग सकते हैं आप लोगों के, और एक्सपीरियंस कैसा रहेगा भाई, मतलब इस हुंडई के सर्विस सेंटर के अंदर मैं आप लोगों को अब ये बताता हूँ। तो भाई चलो अब कागजी कार्रवाई कर लेते हैं कि कितने कुछ रुपए लगा के आया हूँ मैं इस 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस के अंदर, जो कि टोटली वैसे तो फ्री होती है। आपको 3 सर्विसेज फ्री मिलती है कंपनी की तरफ से, जिसमें कि आपकी पहली होती है 1000 किलोमीटर पे, फिर होती है आपकी 10,000 किलोमीटर पे, फिर आपकी होती है 20,000 किलोमीटर पे। फ्री इन द सेंस आपकी सिर्फ लेबर फ्री होती है, आपको जो कुछ आपका सामान वगैरह डलेगा उस चीज का आपको पे करना पड़ता है अपनी जेब से। बट भाई मैं इस 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस में लेबर चार्जेस लेके आया हूँ, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। ट्रिक्स एंड टेक्टिक्स होते हैं जिनसे कि आप बच सकते हो जब आप अपनी सर्विस वगैरह कराओ। अब मेरे थोड़े से मतलब अगर मैं कहूँ तो वैसे तो बहुत कम पैसे लगे हैं, लेकिन अगर मैं वैसे कहूँ तो और भी सस्ती करवा सकते हो इस सर्विस को। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले होता है आपका इंजन ऑयल। इंजन ऑयल आपके 2 तरीके के होते हैं, तो एक होता है सिंथेटिक, एक होता है नॉर्मल। तो सिंथेटिक वाला मैंने नहीं डलवाया अपनी गाड़ी के अंदर, यहाँ मैंने पैसे बचाए हैं। पैसे बचाए, अब बहुत लोग कहेंगे अरे यार तू तो गंवार है, तुझे गाड़ी मेंटेन करनी नहीं आती। सिंथेटिक ऑयल जब तू अपनी पर्सनल गाड़ी रखता है तो फिर तूने सिंथेटिक क्यों नहीं डलवाया, तूने नॉर्मल क्यों डलवा लिया, तू टैक्सी में चला रहा है क्या, तू ये है क्या, तू वो है क्या, 36 बात कहेंगे लोग। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल तेल है तो बहुत ही बेकार किसी की दूसरी गाड़ी में से निकाल के इसमें डाल दिया, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल तेल भी अच्छा होता है, पहले भी नॉर्मल ही डलवाया था, इस बार भी नॉर्मल ही डलवाया। नॉर्मल कुछ 1500 रुपये तक का पड़ा है मुझे, वैसे 1800 का होता है। अब मैं आपको कागज़ दिखाता हूँ कि भाई मतलब मेरे पैसे लगे कितने हैं इस गाड़ी की सर्विस करवाने में। देख लो, सफोमीटर SUV है, 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, पीती है भरपूर, 11 का एवरेज दे रही थी। अभी जिस तरीके से चला के लाया हूँ इस गाड़ी को, बहुत प्यार से चलाता हूँ वैसे तो मैं गाड़ी, पर भाई एवरेज के चक्कर में मत ले लेना इन्हें। और बाकी कहूँ तो अब देखेंगे कि अब जैसे कि सर्विस भी करवा ली, 20,000 किलोमीटर की एवरेज वगैरह कुछ बढ़ेगा क्या। तो ये है मेरा कुछ बिल जो कि मैंने भरा है अपनी गाड़ी की सर्विस के लिए, और ये मैं पूरे पे करके आया हूँ। 4197 रुपीज में पे करके आया हूँ भाई, इतने रुपए पे करके आया हूँ 20,000 किलोमीटर की सर्विस के हिसाब से। मुझे ये पैसे हाँ भाई ठीक लगे। लोग बोलते हैं हुंडई की सर्विस इतनी महंगी है, फिर पकड़ लेते हैं भाई कि नहीं यार हुंडई नहीं लेनी, हुंडई नहीं लेनी। अरे भाई मैंने 4,000 रुपए में कि 20,000 किलोमीटर की सर्विस करवा ली। अब बताता हूँ आप लोगों को चेंज क्या क्या हुआ है भाई मेरी गाड़ी के अंदर। आप लोग ये देख सकते हो, सबसे ऊपर है भाई 50 ml मेरा विंडशील्ड वॉशर, जो कि मुझे पड़ा है कुल 16-17 रुपए का। थ्रॉटल क्लीनर जो कि भाई मतलब वही 143 रुपीज का है। और आप लोग पॉज करके भी देख सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको इंजन ऑयल कहाँ है इस गाड़ी का। इंजन ऑयल आपको तीसरे नंबर पे दिख जाएगा, जिसकी कीमत पड़ी है भाई मुझे 1489 रुपए पड़ा है, मतलब वही 1500 रुपए का इंजन ऑयल पड़ा है मुझे। इंजन ऑयल, फिल्टर और अपना AC फिल्टर वगैरह ये सब इतने रुपए के पड़े हैं। तो भाई कंपनी पैसे कहाँ खा रही है, कंपनी पैसे खा रही है आपका ये जो चीज़ें तो होती है जो फ्री होती है भाई कंपनी की तरफ से। लेकिन अगर आप थ्रॉटल क्लीनर और अपनी 1-2 चीज़ें और होती हैं वो सब करवाओगे तो आप लोगों को पड़ेगी लेबर पड़ जाती है आप लोगों को इतने रुपए की। जितना काम करवाओगे उतनी लेबर पड़ेगी आपको। 18% GST पड़ जाती है इनके ऊपर। लेबर देख सकते हो भाई 1200 रुपये की तो लेबर बैठी है मेरी, और मेरे पार्ट्स की कीमत आई है बस इतने रुपए। अब इसके ऊपर भाई फिर टैक्स वगैरह सब कुछ जोड़ जाड़ के यहाँ पे अपनी GST वगैरह सब कुछ दिखा रखे हैं इन लोगों ने। टोटल मेरा बन रहा था 2766 रुपए का, लेकिन भाई फिर टैक्स वगैरह, लेबर वगैरह सब कुछ जोड़ जाड़ के मैं पे करके आया हूँ अपने 4197 रुपीज। मेरे हिसाब से सर्विस एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो मेरा दिल जीत रखा है मेरे सर्विस एडवाइजर ने। इतनी बढ़िया सर्विसिंग वगैरह जो एक्सपीरियंस मिलता है भाई मुझे हुंडई के शोरूम में जाके, वो मुझे कहीं नहीं मिलता जाके कभी भी। मतलब ऐसी सर्विस मैंने कहीं भी नहीं एक्सपीरियंस करी। इतने अच्छे तरीके से जाते हैं, मिनट में काम करते हैं वो लोग। सर्विस एडवाइज़र भाई आपका जॉब कार्ड खुलते ही सर्विस एडवाइज़र आ जाता है, वो आपको अच्छे से समझाता है। मैंने कहा भाई मुझे पता है चीज़ों का, बोल रहे हैं भाई भैया हमारा काम है आपको समझाने का। ऐसा सर्विस एक्सपीरियंस मैंने कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं किया है आज तक। A1
अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी गाड़ी लेने की सोच रहे हो, एक बार सर्विस एक्सपीरियंस, एक बार ओनरशिप रिव्यूज ज़रूर देख लिया करो। रिलेटेड गाड़ी में हाँ 36 दिक्कतें हैं गाड़ी के अंदर। कंफर्ट अच्छा नहीं है, पावर अच्छी नहीं है, बट सर्विस वाले दिल जीत लेते हैं। जैसे कि बहुत कंपनियां होती हैं भाई, सर्विस पे लोगों का जाने का मन नहीं करता, सर्विस आती है पकड़ लेते हैं, ओ भाई सर्विस करवाने जाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ भाई मेरी की डेली सर्विस हो जाए, चाहे मैं डेली जाके बैठने को तैयार हूँ। इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं वो लोग। क्योंकि बाकी यही था मेरा एक्सपीरियंस पूरा का पूरा इस Hyundai Venue 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल के 20,000 किलोमीटर की सर्विस ऊपर। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपकी भी 20,000 किलोमीटर की सर्विस हो चुकी हो या होने वाली हो, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।